नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल पेश तो हुए, लेकिन कोई बड़ी राहत केजरीवाल को नहीं मिली है। दरअसल आज अरविंद केजरीवाल सुबह 10 बजे के करीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए और कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि आपको आना ही पड़ेगा, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने यह जवाब दिया कि आज वो काफी ज्यादा बिजी हैं, बजट भी है और विश्वास प्रस्ताव पे भी चर्चा होनी है, जिसको लेकर वो कोर्ट नहीं आ सकते। अगली तारीख में वो खुद फिजिकली जाएंगे। अब 16 तारीख तय की गई है। 16 मार्च को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी और अरविंद केजरीवाल को खुद इस मामले में पेश होना पड़ेगा। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे कि आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ और केजरीवाल के लिए कितना बड़ा ये झटका है। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केजरीवाल क्यों पेश हुए? देखिए, मैं ऐसे नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल हैं। वो आज जज साहिबा को भी चकमा देने में कामयाब हो गए। क्या बेहतरीन बहाना, ऐसा चकमा कि जज साहिबा भी हैरान और 16 तारीख तक के लिए, मार्च तक के लिए जो है मामला आगे बढ़ गया और उधर फैसला आया और आम आदमी पार्टी ट्वीट कर रही है, अनस्टॉपेबल है केजरीवाल, इसको कोई नहीं रोक सकता। जज भी नहीं रोक सकते, जुडिशरी भी नहीं, सीबीआई भी नहीं, ईडी भी नहीं, कोई नहीं रोक सकता। खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति है आम आदमी पार्टी का जो जेल के अंदर उसकी धड़कनें बढ़ रही होंगी और वो है मनीष सिसोदिया। जितना ये आगे लेकर के खींच के लेके जाएगा केस को, सिसोदिया उतना लंबा तिहाड़ जेल में रहेगा। क्या हुआ है इसको समझना जरूरी है। कैसे जज के सामने केजरीवाल ने सफेद झूठ कहा और जज साहिबा उसको पकड़ नहीं सकी। हुआ ये कि आज उनको आना था। कोर्ट में जब समन दिया जाता है तो आपको तो उपस्थित होना ही पड़ेगा, लेकिन आपने क्या किया? आपने एक पहले एप्लीकेशन मूव किया कि भाई हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आना स्वीकार किया जाए। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आए। मार्क हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, वो क्या कहा अंदर, बोला देखिए मैं तो खुद ही आना चाहता हूं। देखिए कैसा झूठा व्यक्ति है ये, आना तो कभी नहीं चाहता, लेकिन ये ओपनिंग रिमार्क्स ही कहता है कि मैं तो आना चाहता था। अरे आना चाहते थे तो आ जाते, लेकिन अचानक से ये विश्वास मत आ गया। ये अचानक से कैसे हुआ? हाँ, अब यही झूठ उसने तो कह दिया। जज साहिबा को पूछना चाहिए था कि आ नहीं गया, तुम जबरदस्ती लेकर के आए हो ताकि तुम आज ये बहाना बना सको कि भाई अभी तो बजट सेशन भी है, बड़ा बिजी हूं मैं। भाई तुम्हारे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई फाइल पे तुम साइन करते नहीं हो, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दुनिया के अनोखे ऐसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो जिसके पास कोई विभाग नहीं है और तुम कह रहे हो कि हम बिजी हैं। आपने एक्सटेंड ही इसलिए किया है कि 16 तारीख तक आप ये बहाना बना सको और तब तक चुनाव को डिक्लेयर कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और उसके बाद अगर आपकी गिरफ्तारी होती तो कहेंगे कि देखिए, ये कोर्ट में जाकर के सीधे कहेंगे कि मैं नेशनल पार्टी का नेशनल कन्वीनर हूं, देश भर में हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, हमें प्रचार से कैसे रोका जा सकता है। तो इसने क्या किया? अपनी कहानी आगे बढ़ा दी। अपनी कहानी जो अपने हिसाब से वो अपनी गिरफ्तारी को टालने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, तो ये टल गया। अब आप समझिए। लेकिन टल तो गया, लेकिन 16 मार्च की अगली तारीख तय की गई है और वो कह रहे हैं कि मैं खुद आऊंगा। तो क्या फिजिकली जाएंगे? वादा तो कर गए। देखिए, अब नहीं आएंगे तो देखिए कोर्ट में आप इस तरह का तमाशा नहीं कर सकते।
उस समय को नया बहाना लेकर के आएगा, लेकिन अभी तो ये कहेगा कि मैं आना चाहता हूं, मैं खुद आ जाऊंगा। भाई कोई एहसान कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है, तुम ये स्पेशल ट्रीटमेंट बाय जुडिशरी, ये जो है ये इस तरह की चीजें, कोई आम लोगों को ये बात इस तरह से रिलीफ मिलता है। लेकिन ये क्यों? क्योंकि 2 सेंटेंस इसने कहा, दोनों ही झूठ। मैं आना चाहता था, ये आना नहीं चाहता था, भाई आ गया। तो ये सारी चीजें हो गई। अब लोग जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि भाई अब क्या होगा, केजरीवाल गिरफ्तार होगा या नहीं होगा। अब मसला ईडी के पास है। ईडी ने फिर से इन्हें समन किया है, परसों पेशी होनी कि है। परसों आप आए। अब केजरीवाल क्या करेगा? केजरीवाल इसी कोर्ट के पीछे खड़े होकर के, ये आदेश के पीछे खड़े होकर के ये कहेगा कि मैं अभी बिजी हूं, बजट सेशन चल रहा है, हमारा ये चल रहा है, हमारा वो चल रहा है, मैं बहुत। अरे भाई, तुमको पंजाब में जाकर रैली करने का टाइम है, तुमको देश भर में नेतागिरी करने का टाइम है, तुमको अपना नेशनल कन्वेंशन बनाने का टाइम है, तुमको तमाम तरह के इधर उधर के काम करने के लिए वक्त है। लेकिन तुम्हारे पास ईडी के सामने जाने का वक्त नहीं है, कोर्ट के सामने जाने का वक्त नहीं है। ये आप एक साथ, मैं बार बार कहता हूं कि ये जिस तरह का व्यक्ति है, जिस तरह की शख्सियत है, ये किसी को भी टोपी पहना के निकाल लेगा अपना काम निकालने में। और ये देखिए सोशल मीडिया पे चल रहा है अनस्टॉपेबल। देखिए आज जीत हो गई, आज गिरफ्तार नहीं हुआ, कोर्ट नहीं गया, उसमें उसकी जीत हो गई। ये प्रोपेगेंडा। लेकिन अब ईडी को अब एक ही रास्ता बचा हुआ है कि दे शुड गो टू द कोर्ट, गेट अरेस्ट वारंट, शीश महल में घुसिए, घसीट को उसको गिरफ्तार करके लेकर के। अगली सुनवाई की तारीख 16 तारीख दे दी गई है, उससे पहले क्या कोई ईडी एक्शन लेगी? देखिए ईडी एक्शन ले सकती। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब ये केस आया उस दिन भी मैंने कहा, तमाम मीडिया वाले अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेशन करने लग गए। आपने कहा था कि समन भेज सकते, मैंने ये कहा था कि भाई समन भेजा जा सकता है, ये अलग केस है। शराब घोटाला अलग केस है, ईडी के समन के निरादर का केस अलग बन रहा है। तो ये केस अलग है, ये केस अलग है। और अगर ये छठे के बाद अगर आप नहीं आओगे तो 2 चीजें हो सकती है। डायरेक्टली ईडी इनके घर जाकर के गिरफ्तार करके उनको बुला करके पूछताछ कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, या फिर दे कैन मूव अ कोर्ट, गेट अ वारंट एंड अरेस्ट हिम, और उसके बाद पूछताछ। लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूं, ये जितना ये बहानाबाजी करता रहेगा, जितना ये बहाने बनाएगा, उतनी दिक्कतें इसको आगे आने वाली है। कारण फिर बेल मिलने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, सुब्रतो राय, वो यहां मैं बिजी हूं, उसमें बिजी हूं, करा करके लास्टली क्या हुआ, कोर्ट से वारंट लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सजा सुनाई गई कि भाई इतना पैसे वापस करना है, तो कहते थे कि भाई हमें बेल दो। कोर्ट ने कहा नहीं, आपने इतना समन्स का जो है निरादर किया है, आप बुलाने पे आप आते नहीं हो, आप कोऑपरेट नहीं करते हो, तो जेल में ही बैठ के मीटिंग करो। तो जेल में ही उसके लिए व्यवस्था कर दी गई थी। तो ये इस तरह के जो आरोपी होते हैं, जो बार बार समन्स का निरादर करते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं, जब जेल जाते हैं, बस एक ही तरीका बचता है कि जो इसका दोस्त जैन ने जब ना खाना पीना खा करके बंद कर लिया, बॉडी वेट कम कर लिया, और जाकर के दीनहीन की तरह जो है वो खड़ा हो गया जज के सामने और कहा कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं बाथरूम में गिर गया था, तो उसको मेडिकल रिलीफ मिल जाती है। अदरवाइज जितना आप चीजों को लटकाएंगे, आगे चल करके मुसीबत होने वाली है। लेकिन मुसीबत कैसे बढ़ेगी, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे। ये जैसा कि आपने बताया कि अलग केस है 16 मार्च, और जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक कि 16 मार्च तक तो चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। उस वक्त में केजरीवाल की पेशी होती है, उस टाइम का माहौल क्या रहेगा, और ये केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लग जाएगी, उसके पहले बजट भी पेश करना होगा। देखिए ये सारी चीजें, बजट तो उसको 15 तारीख को पेश करना था। ये बजट को एक बहाना हम बना सके,
कि अभी बजट पेश करना जरूरी है इसलिए हम नहीं आ सकते, तो वो एक एलिबाई की तरह उसको इस्तेमाल करना था, इसलिए ये सारी चीजें जो है वो आगे लेकर के जा रहा है। उसको मालूम है अच्छे तरीके से कि भाई हमें, वो अभी उसको न बजट की चिंता है न उसको अपनी चिंता है। उसको अपनी चिंता है कि गिरफ्तारी कैसे टाली जाए, और उसके लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहा है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है जो आगे चल करके ईडी को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ईडी ने छठा समन दिया है, इस समन में तो ये नहीं आएंगे, ऐसा साफ साफ अब दिख रहा है। अब छठे समन का निरादर होता है तब फिर क्या किया जाएगा ईडी के द्वारा, ये एक बड़ा सवाल है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो आज अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश तो हुए, आज नहीं आ पाए, बहाने बनाए, लेकिन कहा है कि वो 16 तारीख को खुद जरूर पेशी के लिए जाएंगे। अब देखना होगा कि क्या कुछ करते हैं ईडी के चौथे समन को लेकर, क्योंकि ईडी की तरफ से छठा समन जो है वो जारी किया गया है 19 तारीख को लेकर, 19 फरवरी यानी कि कल के बाद ही। अब देखना होगा कि ईडी के समन में केजरीवाल पेश होते हैं या नहीं। लेकिन केजरीवाल जिस तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं उससे लगता तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, पर ईडी ने भी बड़ी तैयारी कर ली है, बड़ा झटका जल्द केजरीवाल को लगेगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।